तो फाइनली जिस तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें बिहार इलेक्शन, जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ही मतलब अगर हम बात कर लें तो चरम सीमा पर हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले होगी 2 महीने रैलियां चलेंगी और किस तरीके से रैलियां होंगी या फिर किस तरीके से जो कि मतदाता हैं वो जनता से रूबरू होंगे, जनता के सामने जाएंगे और अपने बातों को रखेंगे। लेकिन दोस्तों इसी के बीच अगर हम बात कर लें एनडीए की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और अगर हम बात कर लें तो जेडीयू, ये दोनों पार्टियां मर्ज होकर के एनडीए बन जाती हैं। और एनडीए की सरकार में अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी योजना लेकर के आने वाले थे कि हम जैसे कि हमारी माई बहन योजना है उसको हम 2500 रुपये देंगे और जो वृद्धा पेंशन योजना है उसमें 1100 रुपये देंगे। तो जैसे ही उन्होंने स्कीम निकाली इसकी कॉपी पेस्ट अगर हम बात कर लें तो एनडीए सरकार ने की और अगले ही महीने से ये दोनों चीज़ें उन्होंने उपलब्ध करा दी। मतलब चुनाव अभी सर पे हैं और उन्होंने मतलब ये भी नहीं बोला कि हम अब चुनाव जीतेंगे उसके बाद अपडेट करेंगे। उन्होंने चुनाव जीतने के पहले ही 2500 रुपये, जिस तरीके से अगर हम बात कर लें जो कि माई बहन योजना है उसके तहत हर माता बहन को मिलने लगे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें तो वृद्धा पेंशन योजना या फिर विधवा पेंशन योजना, ये 2 पेंशन है जिसमें 400 रुपये या 600 रुपये महीने कुछ मिलता था। अभी उसमें अगर हम बात कर लें तो अभी 1100 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बदलाव है। अगर हम बात कर लें चुनाव का इंतज़ार नहीं होता है, वोटिंग का इंतज़ार नहीं होता है, जिसको अगर कोई काम करना है वो करके दिखाता है और तुरंत उस पर निर्णय भी लिया जाता है, जिस तरीके से एनडीए सरकार ने किया। और आने वाले टाइम में अगर हम जनता की राय की बात कर लें, जैसे कि बहुत सारे ओपिनियन पोल भी हैं, उसमें भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार हमें देखने को मिल रही। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे और जिसमें हम बात कर लें शिंदे गुट की बात करें और हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों ही पार्टियां आपस में सीटें बांटती हैं और उसके बाद जिसकी भी सीटें ज़्यादा आती हैं उसका कैंडिडेट सीएम बनता है। तो शायद इस बार बिहार में भी कुछ ऐसा हमें देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें और हम बात कर लें जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें, तो ये दोनों पार्टियों में अगर हम बात करें तो सीटों का बंटवारा होगा और दोनों ही पार्टियां अपने मत पर लड़ेंगी। और जिसके भी अगर हम बात कर लें जिसके भी विधायक ज़्यादा होंगे और उसके बाद उसको उस पार्टी का अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि इस बार बिहार में एक नया सीएम चेहरा हमें देखने को मिलेगा। शायद नीतीश कुमार को आराम दिया जाए और अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिलता है तो कोई ना कोई नया चेहरा हमें सामने जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच भी एक नया अगर हम करें तो दांवपेच खेला गया है मनीष कश्यप के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं जब अगर हम बात कर लें बंगाल में बंद करके रखा गया था तो वहाँ से छुड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। और आज समय ऐसा है कि वो अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर के साथ, जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है और उनकी पार्टी से वो उन्होंने चुनाव लड़ने का भी अगर हम बात करें तो ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को नकारती है और जैसे कि जनता की राय है आपके सामने दिख रही है। आगे कोई नई अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।